नमस्कार दोस्तों। ठीक हो सारे? तो ठीक है, आज हम लोग अपना बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है SKPO1 AFKN। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे हम लोगों ने पीछे पूछा था कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो बच्चे ने कमेंट भी किया था, बिल्कुल ठीक किया था। ठीक है, लेकिन आज का भी मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोगों को बताना कि डिफ्लेशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ऐसे ही मत समझना इसको। तो आप लोगों को बताना, कमेंट करना है कि डिफ्लेशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हम लोग एरर डिस्कस करेंगे और आज का क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो ठीक है मैम, डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर, पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे जो एरर गिवन है। देखते हैं, फर्स्ट है इन ऑर्डर ऑफ टेकिंग इट्स ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पोलिसिंग कैपेबिलिटीज अप ए नोच ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी द पुलिस आर परचेजिंग सेगवे पेट्रोलर स्कूटर्स। क्या कह रहा है कि किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, किसको, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट है और एक क्या है, कम्युनिटी पोलिसिंग कैपेबिलिटीज़ है कि जो भी ट्रैफिक कैसे मैनेज करना है और कैसे जो कम्युनिटी की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी जो किस प्रकार से उस चीज़ को मैनेज करना है, कहाँ पे, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज़, जो स्ट्रीट की है कहाँ की, सिटीज़ की। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से मिसमैनेज हो जाती है चीज़ें, है ना, कि कहीं पे भी कोई अपना व्हीकल खड़ा कर देता है तो उन चीज़ों का पता नहीं चलता। वो करने के लिए बोल रहे हैं द पुलिस आर परचेजिंग सेगवे पेट्रोलर स्कूटर्स। इसको मैनेज करने के लिए जो पुलिस है वो क्या कर रही है, सेगवे पेट्रोलर स्कूटर जो है उनको परचेज कर रही है। अब ये जो सेगवे पेट्रोलर स्कूटर जो है वो क्या होता है, देखो जैसे ऐसे दो टायर हो गए, उसके एक ये डंडा होता है और इनके ऊपर ही पाँव रख के चलाते हैं हम, ऐसा होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमें गिवन है इन ऑर्डर ऑफ टेकिंग। देखो हमने जनरली पढ़ा है इन ऑर्डर टू होता है, इन ऑर्डर टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए कोई पर्पज लेके चलते हैं हम उसको करने के लिए, वो होता है इन ऑर्डर टू डू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर फर्स्ट में ही है, क्या आएगा, इन ऑर्डर टू टेकअप। तो यहाँ पे टेकअप हो गया, लेकिन है क्या, टेक अप जो आगे बताया जा रहा है हमें, नोच अप। तो क्या होता है, फ्रेज हो जाएगा टेक अप ए नोच। ठीक है, आगे वाला तो ठीक है, लेकिन गलती कहाँ है, टेकिंग अप दे रखा है और ऑफ है, होगा क्या, इन ऑर्डर टू टेक अप। और बीच में जो चीज़ें बताई गई हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट और उनको मतलब डिस्कस किया हुआ है। और टेक अप नोट्स का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, in its site specific ward design study the commission have found that the major issues faced by the residents of the ward relate to transportation, parking and solid waste management under local area plan। क्या कह रहा है कि जो उन्होंने जो स्पेसिफिक वार्ड डिज़ाइन जो स्टडी उन्होंने एक स्टडी की होगी, उसमें क्या पाया कि जो कमीशन है उसने क्या देखा कि जो मेजर इश्यूज हैं, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें देखी गई है वो क्या है, जो रेजिडेंट्स हैं कहाँ के, उस वार्ड के, वो क्या फेस कर रहे हैं। एक तो उनके ट्रांसपोर्टेशन जो पार्किंग है, यानी कि अपने व्हीकल कहाँ पे खड़े करें, उनकी दिक्कत है। और एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको उन्होंने क्या किया है, देखा है कहाँ पे, अंडर एरिया प्लान, लोकल एरिया प्लान की जो उन्होंने प्लान वगैरह बनाया उसके अंदर ये दो इशू को उन्होंने मेन जो देखा है कि एक तो उनके जो वार्ड वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है कि हम अच्छे से जो व्हीकल है वो खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो वेस्ट जो मटेरियल है उसको कैसे से अच्छे से मैनेज किया जाए, या उनको उठाने की जो दिक्कत है या एक जगह इकट्ठा करने की जो प्रॉब्लम आ रही है वो फेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें गिवन है द कमीशन हैव। देखो कमीशन क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो अब हमें क्या कौन सी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो हैव की जगह क्या आएगा, है जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि यहाँ रिलेट की जगह रिलेट आ सकता है ना, लेकिन रिलेट जो वर्ब हमारी किसकी है, मेजर इश्यूज की है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, एरर कहाँ पे है, हैव की जगह हैड आएगा, नहीं है जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट जो है वो है सोशल मीडिया डिस्क्लोज दैट इट रिस्ट्रिक्टेड एज मैनी एज 4960 items of content on the social networking site in India in compliance with official requests in the first half of 2014। कह रहा है कि जो सोशल मीडिया है उसने डिस्क्लोज किया है,
बताया है क्या कि इट रिस्ट्रिक्ट करता है कितने 4960 आइटम्स को, जो कोई ये कंटेंट लेके चल रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर, और किसके साथ मिलकर, जो ऑफिशियल जो रिक्वेस्ट्स या भी आई हैं उनके साथ मिलकर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ, यानी कि 2014 के स्टार्टिंग में ही जब फर्स्ट हाफ जो था उसमें क्या क्या देखे गए हैं, इतने जो आइटम जो गिवन है इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो देखो ये क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट रहेगा कि जो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं आइटम वो देखे गए हैं और ऑफिशियल जो रिक्वेस्ट आई हैं उन चीज़ों को बताया गया है। तो सोशल मीडिया ने क्या किया है, उसको डिस्क्लोज किया है या अभी किए कर रहा है या करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसको डिस्क्लोज कर चुका है, तो हैज़ डिस्क्लोज्ड आएगा, ना कि डिस्क्लोज। ठीक है, कि जो सोशल मीडिया है वो कर चुका है कब, कि जो आइटम है इनको भी, और 2014 से जो फर्स्ट हाफ था उसमें जो ऑफिशियल रिक्वेस्ट आई थी उनको भी साथ में लेकर। तो सोशल मीडिया हैज़ डिस्क्लोज्ड आएगा, ना कि डिस्क्लोज। ठीक है, फर्स्ट में हमारा एरर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टिल स्ट्रगलिंग टू इवॉल्व दिस नेशेंट इंडस्ट्री हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर ए वेराइटी ऑफ रीज़न। क्या कह रहा है कि अभी भी जो है वो उसको स्टार्ट करने में या इवोल्व करने में क्या हो रही है, स्ट्रगल कर रही है। दिस नेशेंट इंडस्ट्री, नेशेंट का मतलब होता है बिल्कुल न्यू, नेशेंट चाइल्ड भी होता है, न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है। तो जो नई इंडस्ट्री है वो क्या है, न्यूज़ में है, फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स, यानी कि बहुत सारे जो रीजन्स है उस जो इंडस्ट्री अभी जो लगी है उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर वन दिस इंटेंजिबल सेक्टर हैज़ sudden been witnessing to few high profile disproportionate investments। क्या कह रहा है कि फोर वन का मतलब ये होता है कि इस चीज़ में कोई संदेह ही नहीं है कि जो ये एक इंटेंजिबल जो सेक्टर है वो क्या है, एकदम से क्या कर रहा है, विटनेस कर रहा है, यानी कि विटनेस हो जाता है कि मतलब देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है क्या, कि एक जो न्यू फ्यू प्रोफाइल जो डिसप्रपोर्शनेट जो इन्वेस्टमेंट है, डिसप्रपोर्शनेट हो गया मतलब जिसमें प्रपोर्शन नहीं है, यानी कि बिना सोचे समझे पहले मतलब उसको एस्टिमेट नहीं किया होगा, अच्छे से उसको देखा नहीं होगा, जो कुछ ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा कर दी होगी, वो जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया है, देखा नहीं था। वो ये जो इंटेंजिबल सेक्टर है वो इसको क्या कर रहा है, विटनेसिंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें सडन गिवन है, लेकिन क्या है, सडन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, सडनली। हमें क्या चाहिए, एक एडवर्ब चाहिए, ना कि नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सडन की जगह क्या आएगा, सडनली। क्या है, सडनली उन्होंने क्या किया, विटनेस किया। तो यहीं पे हमारा एरर है थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट बजट चेंज द रूल्स फॉर टैक्सिंग डेप्ट फंड्स thereby providing a disincentive to their investors. Those who want to invest in the share market are by default encouraging to put their money in riskier equities। ये कह रहा है कि जो लास्ट जो बजट जो पेश किया होगा उसके अंदर कुछ रूल को चेंज कर दिया। कौन से रूल, कि डेप्ट फंड के अंदर जो हमें टैक्सेस करनी है उसका बारे में। डेप्ट फंड होता है जब हम मतलब कोई भी हमारी जो इनकम है उनको शेयर या फिर जो हमारी सिक्योरिटी उनको शेयर इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। देयर बाय प्रोवाइडिंग ए डिसइंसेंटिव, देयर बाय जो है वो हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कि उसका एक रिजल्ट आया भाई, इस चीज़ के चलते हुए जो इन्होंने चेंजेस किए हैं उनसे क्या हुआ कि वो प्रोवाइड कर रहा है एक डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना। ठीक है, डिस्करेज कर रहा है किसको, टू देयर इन्वेस्टर्स, वो उनके जो इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे थे उनको डिस्करेज कर रहा है। दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट आर बाय डिफॉल्ट एनकरेजिंग टू पुट देयर मनी इन, कि मतलब ये कहना चाहता है कि मतलब जो बंदे क्या है शेयर मार्केट में पहले कर रहे थे वो भी अब क्या है बाई चांस उनको बोल दिया भाई आप क्या है अपनी जो मनी है वो रिस्कियर इक्विटी जो है, इक्विटी हो गया यानी कि जो शेयर है वो बॉन्ड हो गए, उनके अंदर अपनी मनी को लगाओ, उनको एनकरेज किया जा रहा था। लेकिन जो बजट आया है उसने क्या कर दिया है, उनको डिस्करेज किया है। वो चीज़ एक इन्वेस्टर्स को डिस्करेज प्रोवाइड कर रही है, डिस्करेज हो रहे हैं उनसे इन्वेस्टर। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है द शेयर मार्केट आर बाय डिफॉल्ट एनकरेजिंग, क्या है वो जो दूसरे जो बंदे हैं उनके द्वारा एनकरेज किए जा रहे हैं कि अपनी जो मनी है वो रिस्कियर इक्विटीज़ में मतलब अपने लगाओ। देखो पुट देयर मनी इन द रिस्कियर इक्विटी, तो ये बताया गया है। तो वो खुद नहीं किसी और के द्वारा क्या है एनकरेज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एनकरेजिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, एनकरेज्ड आएगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पैसिव चाहिए, उनको किसी और के द्वारा जो है एनकरेज किया जा रहा है। यहीं पे हमारा एरर है फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट है इट वॉज एन इवनिंग ऑफ फन एंड फ्रोलिक एज द सिटीज ग्लिटरिटी एंड
high profile businessmen made sure that they didn't आगे है मिस द शो। क्या कह रहा है कि जो ये एक इवनिंग की बात बता रहे हैं। कैसी इवनिंग थी? फन एंड फ्रोलिक। फन तो हो गया, फन एंड फ्रोलिक का मतलब होता है कि बहुत मौज मस्ती वाली जो इवनिंग थी उसके बारे में, जिसमें क्या था कि जो सिटी के ग्लिटरिटी जो थी, ग्लिटरिटी के मतलब होता है मतलब कुछ ऐसे बंदे जो पब्लिक जो इंटरेस्ट जो होते हैं उनके अंदर अपनी या तो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कुछ लिखते हैं, वो जो बंदे हैं उनके बारे में बताया गया है। एंड हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन। मैम ग्लिटर एक वर्ड होता है ना, ग्लिटर चमकना, तो वहाँ से बनाया क्या मैम ये वर्ड? बिल्कुल सर, वही है कि मतलब फैशनेबल भी है बंदे, अच्छे मतलब इंजॉय भी करते हैं करना। और बंदे कौन से? वो बंदे जो मतलब मैगजीन या न्यूज़पेपर में पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं, उन प्रोफाइल बंदों की बात की गई है। शो में वो बंदे जिन्होंने मतलब चमकने वाले कपड़े पहने होते हैं उनको ग्लिटरिटी बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। तो वो एक तो वो बंदे हो गए, और दूसरे कौन है? जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हो गए, जो मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, जो बड़े बड़े मतलब बिजनेस चलाते हैं उनके। उन्होंने क्या है, मेड श्योर, अच्छे से मतलब ये श्योर कर लिया कि दैट दे डिडंट मिस द शो, कि वो जो शो है उसको मिस नहीं करेंगे। देखो पूरा सेंटेंस जो हमारा पास्ट में चल रहा है, यहाँ भी पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है और यहाँ भी पास्ट है, तो हमारा इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? नो एरर। नेक्स्ट जो है वो है रिजल्ट्स फाउंडिंग दैट बॉयज़ नॉट ओनली प्ले मोर देन गर्ल्स बट दे स्टार्ट अर्लियर, एन आउटकम दैट कुड बी क्लियरली रिलेटेड टू ए कल्चरल इन्फ्लुएंस। कह रहा है कि एक रिजल्ट ने मतलब ये देखा गया है कि जो बॉयज़ हैं वो न बल्कि मतलब पहले स्टार्ट और ज़्यादा खेलते हैं, किसे? प्ले मोर देन गर्ल्स, की गर्ल्स से ज़्यादा खेलते हैं। बट दे स्टार्ट अर्लियर, कि वो पहले स्टार्ट कर देते हैं खेलना। एन आउटकम दैट कुड बी क्लियरली रिलेटेड टू ए कल्चरल इन्फ्लुएंस। और ये जो रिजल्ट आया है, ये चीज़ जो देखी गई है वो क्या है? ये अच्छे से मतलब ये क्लियर करती है इस चीज़ को कि इसमें क्या है, ये किससे रिलेट करता है? कल्चरल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मतलब जैसे होता है कि लड़के क्या है मतलब बाहर खेलने जा सकते हैं, लड़कियों का होता है कि नहीं घर में ही कोई गेम खेलना है तो खेल सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो लड़के हैं वो पहले खेलना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या है, और लड़कियों से ज़्यादा भी खेलते हैं। बस कुछ ऐसी चीज़ों को बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखो रिजल्ट्स फाउंडिंग या फिर रिजल्ट फाउंड, कि रिजल्ट जो है उसमें उसने देखा या रिजल्ट फाउंड किया गया, जो कंक्लूजन निकाला गया या निकाला जा रहा है। रिजल्ट क्या है? निकाल लिया गया है, तो हमारा क्या आएगा? रिजल्ट्स फाउंड, ना कि फाउंडिंग। तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट है वीडियो गेम्स मे नॉट नेसेसरली एडवर्सली अफेक्ट द एकेडमिक रिजल्ट्स इन चिल्ड्रन कंट्रेरी टू मोस्ट पेरेंट्स परसेप्शन। क्या कह रहे हैं कि देखा हमने कि जो बच्चे होते हैं वो वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और पेरेंट्स को क्या लगता है भी सारा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है ना, तो मतलब इसकी ना रिजल्ट जो है वो बढ़िया नहीं आएगा, है ना, ऐसा ही होता है। तो ये इसमें भी यही बात कह रहा है कि जो वीडियो गेम्स है वो ज़रूरी नहीं है कि क्या है उसका एडवर्स इफेक्ट हो किसके ऊपर? जो एकेडमिक रिजल्ट है किसका? चिल्ड्रन का जो एकेडमिक रिजल्ट है वो अपोज करता है किस चीज़ को? कि जो मोस्ट जो पेरेंट्स है उनकी जो धारणा है, परसेप्शन हो जाता है, उनकी जो धारणा है कि मतलब अगर वीडियो गेम खेलता रहेगा तो वो उसका एकेडमिक जो रिजल्ट है, उसके स्कूल का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए कि उनके रिजल्ट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एकेडमिक रिजल्ट इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर रिजल्ट या चिल्ड्रन का रिजल्ट, तो क्या आएगा? इनकी जगह ऑफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अफेक्ट जो क्या है हमारी एक वर्ब है, वर्ब से ये यहाँ पे एडवर्ब होगी जो किसको डिफाइन कर रही है? वर्ब को। और नाउन क्या होता है? इफेक्ट। इफेक्ट एक नाउन होता है और अफेक्ट क्या होती है? एक वर्ब होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और एरर क्या है हमारा? इनकी जगह क्या आएगा? ऑफ, जो थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट है सेलिब्रिटीज शोड देयर चाइल्ड लाइक साइड yesterday as most of them turn up wearing cartoon t-shirts for the screening of the latest animated film in town। क्या कह रहा है कि जो सेलिब्रिटीज़ थे, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, उन्होंने क्या है अपनी चाइल्ड लाइक साइड दिखाई, मतलब कि मतलब बच्चों जैसी, बचपन जैसी हम अपनी जो साइड थी वो दिखाई yesterday, कल। ठीक है, एज मोस्ट ऑफ देम, उनमें से क्या था, क्योंकि जो बहुत सारे जो उनमें से काफ़ी जो बंदे थे जो सेलिब्रिटी थे वो उन्होंने क्या कर रखा था? टर्न अप वियरिंग कार्टून टी शर्ट, उन्होंने कार्टून टी शर्ट पहनी हुई थी। ऐसी नहीं होती जो टी शर्ट के ऊपर कुछ कार्टून वगैरह बने होते हैं जो थोड़ा सा फनी लगता है, वो उस वैसी टी शर्ट डाल रखी थी। और किस पर्पज़ के लिए? कि जो एनिमेटेड जो लेटेस्ट जो फिल्म आई थी टाउन में उसकी स्क्रीनिंग होनी थी, यानी कि वो स्टार्ट होनी थी वहाँ पर, या उसको फर्स्ट टाइम वहाँ पर दिखाया जा रहा था।
अब देखो यहाँ पे टर्न अप है और हमें पहले शोड गिवन है, तो टर्न अप नहीं आएगा, क्या आएगा, टर्नड अप। हमें पास्ट चाहिए कि वो मतलब कैसे आए थे। अब टर्न अप का मीनिंग क्या है यहाँ पे, टर्न अप का मीनिंग है कि या तो उनको पाया गया था, वहाँ पे देखा गया था कि वो क्या है, टी शर्ट पहन के आए हैं, और एक होता है अराइव होना, यानी कि वो वहाँ पे टी शर्ट डाल के आए थे। जैसे हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि आई टर्नड अप माई फाइल वगैरह की जो भी है मेरे को अब मिल चुकी है। या फिर यहाँ पे जो बंदे हैं वो क्या है, टर्न अप हुए हैं, यानी कि जो कार्टून टी शर्ट थी उनको पहन के आए हैं वहाँ पे। ठीक है, यहीं पे हमारा एरर है, टर्न अप की जगह क्या आएगा, टर्नड अप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द स्टडी फोकसिंग ऑन एक्सक्लूसिवली टू क्रिटिकली इल चिल्ड्रन फाउंड दैट चिल्ड्रन विद क्रोनिक इलनेसेस स्पेशली रेस्पिरेटरी इलनेसेस आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप इन्फ्लुएंजा दैट रिक्वायर्स क्रिटिकल केयर। क्या कह रहे हैं कि जो स्टडी है वो फोकस कर रही है किसके ऊपर, ओनली क्रिटिकली इल चिल्ड्रन, कि जो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार जो बच्चे हैं उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, फोकस किया है। और क्या पाया, फाउंड दैट कि चिल्ड्रन विद क्रोनिक इलनेसेस, कि जिनके अंदर जिन बच्चों में जो बीमारी है वो क्या है, क्रोनिक है, यानी कि क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे टाइम से चल रही हो, लॉन्ग टाइम हो गया, जो लंबे टाइम से जो डिजीज़ चल रही हो, जैसे डायबिटीज़ होता है वो एक क्रोनिक डिजीज़ है कि लंबे टाइम तक जो है वो चलती रहती है। ठीक है, स्पेशली रेस्पिरेटरी, उसमें से क्या है, जो रेस्पिरेटरी जो इलनेस है उसको देखा गया, वो क्या है, जैसे कि जो सांस की बीमारी होती है उनको देखा गया। आर मोस्ट लाइकली क्या देखा गया कि जो टू डेवलप इन्फ्लुएंजा दैट रिक्वायर्स क्रिटिकल केयर, कि उन्होंने देखा कि जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं वो क्या करती हैं, इन्फ्लुएंजा हो जाता है उनके अंदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। जैसे जुकाम वगैरह हो जाता है, दिक्कत होती है कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी अगर हो जाती है तो भी जुकाम हो जाता है ना, तो वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ उनके अंदर हो जाती है। अब यहाँ देखो, हमें पता है कि फोकस ऑन होता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि फोकस ऑन होता है ना कि फोकस टू होता है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो हमारा एरर यही है, टू की जगह क्या आएगा, ऑन, फोकस ऑन क्रिटिकल इल चिल्ड्रन। ठीक है, तो 20 में एरर हमारा फर्स्ट में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, ये आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या बता रहा है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 विच केम डैश इफेक्ट इन अप्रैल दिस ईयर, कि चिल्ड्रन की कोई राइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उस कौन सा राइट है वो, टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि सभी को कंपल्सरी एजुकेशन मिले और फ्री मिले, ऐसे का एक्ट बनाया गया था 2009 में। विच केम डैश इफेक्ट, जो इफेक्ट में लाया गया इन अप्रैल दिस ईयर, और इसी अप्रैल दिस ईयर में क्या है, लाया गया इफेक्ट में। इज मेंट टू ट्रांसफ़र, अब जो एक्ट था ना, एक्ट इज मेंट टू ट्रांसफ़र, उसका मतलब क्या था कि उसको किस लिए बनाया गया था, टू ट्रांसफ़र द एजुकेशन सेक्टर, कि एजुकेशन सेक्टर को ही बदल दे वो, एंड टेक इंडिया क्लोजर टू द गोल ऑफ यूनिवर्सल स्कूलिंग, और इसको इंडिया को कहाँ पे ले जाए, क्लोजर टू द गोल, उस गोल के पास ले जाए, कौन सा, यूनिवर्सल स्कूलिंग का, कि सभी क्या है, सभी जगह स्कूलिंग हो, सभी को पढ़ाया जाए, ऐसा बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट विद एडमिशन टू द न्यू एकेडमिक सेशन जस्ट डैश द कॉर्नर, it is fast becoming clear that dash well intentioned ideas into dash will take some doing। यहाँ पे कह रहा है कि जो एडमिशन हुए ना, मतलब ठीक है स्कूल तो बना दिए इन्होंने, एक्ट तो लागू कर दिया, लेकिन जो एडमिशन हुए टू द न्यू एकेडमिक सेशन जस्ट डैश राउंड द कॉर्नर, या पता नहीं क्या है, डैश द कॉर्नर, वो कॉर्नर पे रहे, पता नहीं आई नहीं साथ में, कॉर्नर के पास नहीं आई वो। इट इज़ फास्ट बिकमिंग क्लियर, कि अब जल्दी ही साफ़ होगी ये चीज़, क्या साफ़ होगी, दैट डैश वेल इंटेंशनड, वेल इंटेंशनड मतलब बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए आइडियाज़ है ना, वो क्या हो गए, डैश हो गए, इनटू डैश विल टेक सम डूइंग, कि ऐसे आइडियाज़ को लागू करना या ऐसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, विल टेक सम डूइंग, क्या ऐसी चीज़ें टाइम लेती हैं, ऐसी चीज़ें काम मांगती हैं, मतलब हार्ड एफर्ट मांगती है, कहने का मतलब ये है। तो देखो सारा पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता लगेगा कि किसके बारे में, ये उस एक्ट के बारे में जो मतलब हमारे देश में चला हुआ था कि ऐसे एडमिशन होते हैं, ऐसे एडमिशन नहीं होने चाहिए, और लोगों के बीच में शिक्षा का क्या है, एक लाई जाए शिक्षा बीच में, उनको लोगों के बीच में, क्योंकि एजुकेशन अगर हमें फैलानी है तो स्कूलिंग सबसे मस्ट होगी ना। तो इसी के बारे में है, पढ़ते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 विच केम डैश इफेक्ट। अब देखते हैं ऑप्शन, हमारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे विद, केम विद इफेक्ट, या केम फॉर, केम ऑन, केम इनटू, या केम इन। देखो
अगर हमें प्रीपोजिशन का जो भी एरर मिलता है ना, या जो भी फिलर मिलता है, तो समझ लो कि वो कुछ ना कुछ फ्रेज मिलेगा या कुछ ना कुछ फ्रेजल वर्ब मिलेगी। क्योंकि प्रीपोजिशन अगर मान लो इन पांचों में से हमें एक फाइंड करनी है जो क्या लगे, केम के साथ फिट बैठे, तो केम के साथ फिट बैठेगी तो मतलब वो फ्रेज होगा कहीं ना कहीं, या फ्रेजल वर्ब होगी। तो देखो फ्रेजल वर्ब या फ्रेज होता क्या है कि केम इनटू इफेक्ट होता है, किसी चीज़ का इफेक्ट में होना या उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब होता है केम इनटू इफेक्ट। ऐसे ही और भी होते हैं, केम इनटू लाइट होते हैं, कम इनटू लाइट, क्या सभी को क्या उजागर करना उस चीज़ को, केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब वो क्या है उसके अंदर क्या है, रिकवर होगी चीज़, वो चीज़ होना। केम इनटू फोर्स, उसको क्या है इन्फोर्स किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी बनती है केम इनटू फोर्स, ठीक है ना, केम इनटू समथिंग होती है वो चीज़। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन रहेगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, केम इनटू इफेक्ट। फिर है इन अप्रैल, अप्रैल में दिस ईयर, इसी साल, इज मेंट टू ट्रांसफर, इसका मतलब था ट्रांसफॉर्म करना है एजुकेशन सेक्टर को, एंड टेक इंडिया क्लोजर टू द गोल ऑफ यूनिवर्सल स्कूलिंग, ठीक है, यूनिवर्सल स्कूलिंग के गोल की तरफ लेके जाना है। बट विद एडमिशन टू द न्यू एकेडमिक सेशन, लेकिन जो एडमिशन हुआ है न्यू एकेडमिक सेशन में, जस्ट डैश द कॉर्नर। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला भी हमारा, डैश द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर, नियर, अबाउट और रीचिंग। अब देखो इसके अंदर भी हमें चार क्या है, चार प्रीपोजिशन गिवन है। आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं कि जब प्रीपोजिशन हमें फाइंड करनी होती है फिल्डर में या कहीं पे क्लोज टेस्ट में, तो क्या है वो कुछ ना कुछ फिक्स ही मिलती है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, रीचिंग नहीं आएगा, रीचिंग कॉर्नर के पास पहुँचना है क्या, कि आगे का देखना कि यार क्या हो रहा है अंदर, नहीं यार कॉर्नर पे नहीं पहुँचना हमको। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो फ्रेज होता है अराउंड द कॉर्नर या राउंड द कॉर्नर होता है, हमारा क्या होता है राउंड द कॉर्नर या अराउंड द कॉर्नर। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का बहुत पास में होना, ठीक है ना, कॉर्नर के पास है, तो ऐसे फ्रेज होता है अराउंड द कॉर्नर। अब किसके पास आ गए वो देखते हैं, ये आगे हम लोग इसके जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर मतलब जो लोगों ने गोल हासिल करना था उसके पास ही पहुंच गए थे, कहने का मतलब ये है। इट इज़ फास्ट बिकमिंग क्लियर, अब ये बिल्कुल साफ ही हो गया है, दैट डैश वेल इंटेंशनड आइडियाज़ इनटू डैश विल टेक सम डूइंग, कि ऐसे आइडियाज़ को बनाना या ऐसे करना विल टेक सम डूइंग, कि ऐसे क्या है, सम डूइंग का मतलब यहाँ पे कुछ काम लेगा या कुछ एफर्ट लेगा आप लोगों के। देखते हैं फॉर्मिंग आइडियाज़ या फॉर्मिंग वेल इंटेंशनड आइडियाज़ या ट्रांसलेटिंग, हैविंग, फ्रेमिंग या टेकिंग। अब देखो हम लोग आइडिया को बना रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है, फ्रेम भी कर रहे हैं, हैविंग नहीं हम लोग हमारे पास हैं। देखो हैविंग से तो बढ़िया हमारा फॉर्मिंग है ना, तो हैविंग ऐसे नेगलेक्ट हो जाता है। हैव का मतलब वही होता है पोजेसन होना, तो क्या है दैट हैविंग, नहीं यार यहाँ पे हम लोगों को क्या है हैविंग नहीं चाहिए, हैविंग क्या है गलत है यहाँ पे। टेकिंग वेल इंटेंशनड आइडिया इनटू डैश। अब देखो इनटू एक आई है तो इनटू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन या तो आइडिया के साथ आई है या ये वर्ब के साथ आएगी, यहाँ पे जो आएगी क्या इस वर्ब के साथ आएगी, वर्ब समथिंग इनटू। तो देखते हैं वर्ब कौन सी है, फॉर्मिंग इनटू होता है क्या, नहीं, फॉर्म समथिंग होता है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है ना, या तो चेंज समथिंग इनटू होता है, अगर हम चेंज लें, क्योंकि हम लोग इनटू क्या है किसी चीज़ को किसी चीज़ में चेंज करते हैं, तो चेंज इनटू समथिंग होता है, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मिंग इनटू नहीं, फॉर्मिंग समथिंग होता है किसी चीज़ को फॉर्म करना, फ्रेमिंग भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि जो इनटू है हमारा वो वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा, और वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे हैविंग, तो हम लोग नेगलेक्ट कर दिया था। टेकिंग या ट्रांसलेटिंग, अब हम लोग ट्रांसलेट करें तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसलेट को लेकर अगर देखें हम लोग, ट्रांसलेटिंग वेल इंटेंशन आइडिया इनटू डैश विल टेक सम डूइंग, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो ऐसे आइडियाज़ को अगर हमें ट्रांसलेट करना है या हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है या उसको बदलना है तो वो चीज़ एफर्ट लेगी, देखो बिल्कुल ठीक है। ट्रांसलेटिंग के कारण यहाँ पे इनटू आएगा, टेकिंग नहीं आएगा, क्योंकि टेकिंग क्या है इससे अप्रोप्रिएट तो हमारा क्या बन रहा है ट्रांसलेटिंग बन रहा है, हम उसको लेके नहीं जा रहे, तो क्या होता है, लेकिन अगर होता तो है एक चीज़, लेकिन टेकिंग के साथ टेकिंग इनटू कंसीडरेशन होता है, क्या है किसी चीज़ को क्या है अपनाना या उसके बारे में सोचना, हम इंटेंशन उस आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं या उनको क्या है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या, कोई एक्शन करना, तो हम लोग एक्शन ही तो कर रहे हैं ना, उन आइडियाज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं किस में, इनटू डैश विल टेक सम डूइंग। अब पता नहीं किस चीज़ में कर रहे हैं, देख रहे हैं आइडियाज़ को हम लोग अफेक्ट में। अब इनटू के बाद अफेक्ट आ सकता है, लेकिन इनटू एक प्रीपोजिशन है, अगर इसके बाद अगर हम वर्ब देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी होनी चाहिए, क्योंकि अफेक्ट क्या है एक वर्ब है,
इसलिए नहीं आ सकता ये। इनटू आइडियाज़, देखो वेल इंटेंशनड आइडियाज़ की बात कर रहे थे, आगे फिर आइडियाज़, नहीं यार नहीं आ सकता ये चीज़। प्रैक्टिस क्या है, अगर उसको वो चीज़ हमें प्रैक्टिस में लेके आनी है तो वो चीज़ क्या है, डिमांड करेगी डूइंग की, कि हमें कुछ एफर्ट लगाने पड़े, बिल्कुल हो सकता है, हमारा थर्ड ऑप्शन हो सकता है। कंसेप्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ करते हैं यार यहाँ पे, तो कंसेप्ट देखते हैं एक बार, वैसे रिलेवेंट लग रहा है। प्रोसीड्योर तो हो ही नहीं सकता, कि यहाँ पे देखो आइडियाज इंटू प्रोसीड्योर। अब उन आइडियाज़ को क्या हम लोग क्या है प्रैक्टिस में ले रहे हैं, या उनको क्या है हम लोग उसमें ले रहे हैं प्रोसीड्योर में ले रहे हैं, या उनको क्या है कंसेप्ट में ले रहे हैं। देखो अगर हम लोग तीनों में से अगर कुछ चूज भी करें तो क्या है, उनको प्रैक्टिस में ले रहे हैं, और प्रैक्टिस लेने के लिए हमें क्या है कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। टेक सम डूइंग का मतलब क्या, वो एफर्ट लेगी ये चीज़ करने में। अगर हमें वो ट्रांसलेट करना है ऐसे बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ को प्रैक्टिस में, तो चीज़ें क्या है एफर्ट लेंगी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेंगे हमारे, अराउंड द कॉर्नर, सॉरी यहाँ पे बन गया ट्रांसलेटिंग, ठीक है, और प्रैक्टिस। 2 और 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। और आप लोगों ने देख भी लिया कि कैसे हमने आंसर को फाइंड किया। आगे देखते हैं, ठीक है। टेक सम डूइंग फॉर स्टार्ट, अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो गाइडलाइंस फॉर एडमिशन, जो एडमिशन की जो गाइडलाइंस रहेंगी, कि गाइडलाइंस क्या, कि करना क्या है लोगों को। अंडर द आरटी, इस आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोहिबिट स्कूल्स फ्रॉम कंडक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोफाइलिंग। क्या है, जो आरटी एक्ट है इसने गाइडलाइंस दी है किसको, स्कूल्स को। क्या मना किया उनको, कि आप लोग कोई भी ऐसी फॉर्म कंडक्ट, कोई ऐसी चीज़ कंडक्ट नहीं करोगे, कैसी, जो स्टूडेंट प्रोफाइलिंग को क्या है बेस रहे उस चीज़ का। स्टूडेंट प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे है कि उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप लोग उसको एडमिशन नहीं दोगे। प्रोफाइल का मतलब मान लो अगर अच्छे नंबर है तो आपको एडमिशन मिलेगा, अगर नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं। तो आरटी एक्ट ने इसका विरोध किया है कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे। फिर देखो द स्ट्रेस ऑन ए रैंडम, जो प्रेशर डाला गया है अब रैंडम पे, अब कोई रैंडम चीज़ है, हमारे एडमिशन को कहा गया कि हम रैंडम छांट रहे हैं ना लोगों को, कि जिसके अच्छे नंबर वो आ जाओ भाई साइड में आ जाओ, तुम लोगों को एडमिशन करेंगे, और जिसके नंबर कम है वो साइड में चले जाओ, कहीं और जाओ। तो हम लोग रैंडम ही तो कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ पे जो प्रेशर है, येट जस्टिफाइबल एडमिशन प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, दैट स्कूल विल हैव टू रिसोर्ट टू समथिंग एज क्विकी एज ए लॉटरी सिस्टम, कि इनको क्या करना चाहिए, जो हम लोग रैंडम पे क्या है, द स्ट्रेस ऑन रैंडम, तो जो आरटी ने इनको प्रोहिबिट किया है ये स्कूल प्रोफाइलिंग बंद करने के लिए, तो इसने स्ट्रेस भी डाला है कि रैंडम करो ये चीज़, क्या है रैंडम मतलब कोई भी आ जाओ, ठीक है ना। येट जस्टिफाइबल एडमिशन, जस्टिफाइबल एडमिशन का मतलब यहाँ के कि जो एडमिशन होगा वो फेयर में होगा, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी से नहीं होगा, जिसकी क्या है धोखाधड़ी से नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ होगी वो लॉटरी सिस्टम की तरह रहेगी, कि कार्ड डाला जिसका नंबर निकल गया, अभी आ जाओ अभी तुम्हारा एडमिशन करते हैं, तो इस टाइप में कह रहा है वो। और विल हैव टू रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उनको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या है, जो जस्टिफाइबल एडमिशन प्रोसेस है, इसका मतलब है कि स्कूल को ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, वो क्विर्की का मतलब होता है कोई चीज़ का अजीब ढंग में होना। तो अजीब ढंग में क्या है, वो लॉटरी सिस्टम की तरह है, वो क्या लॉटरी सिस्टम करना पड़ेगा इनको, तो स्कूल स्टूडेंट प्रोफाइल को बंद करना पड़ेगा और लॉटरी सिस्टम शुरू करो भाई, लॉटरी निकाल लो, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, हाउएवर लीविंग एडमिशन टू ए गुड स्कूल टू प्योर डैश विल ओनली इंसेंटिवाइज मैनिपुलेशन। क्या है, देखो अब यहाँ पे लॉटरी सिस्टम की बात चल पड़ी, तो क्या है अब ना कुछ ऐसे रिलेटेड वर्ड हमें यहाँ पे चाहिए। हाउएवर लीविंग एडमिशन टू ए गुड स्कूल, कि अगर हमें गुड स्कूल पे अगर एडमिशन ही लीव करना है, उन्हीं पे छोड़ने की यार एडमिशन लो, तो टू प्योर डैश विल इंसेंटिवाइज द मैनिपुलेशन, क्या है इंसेंटिवाइज, उनको इनकरेज करेगा, उनको क्या है कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए इनकरेज करेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने लॉटरी सिस्टम चेंज कर दिया, अब स्टूडेंट प्रोफाइल को बंद कर दिया। तो देखते हैं क्या है आगे, फिर देखते हैं हाँ, स्कूल टू प्योर बेनिफिट टू प्योर मेरिट। देखो मेरिट तो हम लोगों ने बंद कर दिया ना, स्टूडेंट की प्रोफाइल तो बंद कर दी, तो मेरिट के बेस पे तो हम लोग एडमिशन करेंगे नहीं, तो नहीं हो सकता मेरिट हमारा। तो बेनिफिट के लिए या चांस के लिए या मेथड, जो हमारा लॉटरी है उसमें क्या हमारा बेनिफिट होगा, या हमको चांस मिलेगा, या हमारा कोई तरीका ही है, या कोई बेस है। देखो यहाँ पे बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा ना किसी को, कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट तो उन लोगों को होगा, लेकिन ये चीज़ क्या है, गुड स्कूल टू प्योर डैश। अब प्योर क्या है ये चीज़, वो प्योर चांस है, क्योंकि बिल्कुल है इसके अंदर कोई ना कोई पक्षपात नहीं किसी का। अगर आप लोगों का कार्ड सामने आ गया तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, प्योर चांस है ये, प्योर बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा ना। हाँ इंडिविजुअली क्या है, अगर मान लो इंडायरेक्टली देखें तो बेनिफिट स्टूडेंट्स का ही हो रहा है, क्या कि जो कम मार्क्स वाले वो रह जाते हैं और ज़्यादा वाले ले जाते हैं, तो इनडायरेक्टली बेनिफिट है। लेकिन जो प्योर है वो क्या है, प्योर चांस है, ये सामने ही है चीज़ वो, और प्योर क्या है, चांस है ये,
और प्योर क्या नहीं है, मेथड नहीं है कि प्योर बिल्कुल उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, मेथड तो है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या बनेगा हमारा, प्योर चांस है ये कि सभी को मौका मिल रहा है हमारा यहाँ पे, मेरिट और बेसिस नहीं हो सकता आंसर। बेसिस क्या कि कोई बेस है किसी चीज़ का, ये नहीं, ये तो क्या है एक्चुअली चांस मिल रहा है लोगों को, तो उस चांस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक प्योर चांस है। विल ओनली इंसेंटिवाइज मैनिपुलेशन, क्या कि चेंज, इंसेंटिवाइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि एनकरेज करेगी चीज़ को, किस चीज़ को, मैनिपुलेशन, उस चेंज को, कि चेंज हो रहा है लोगों में तो उस चेंज को एनकरेज करेगी कि लोगों क्या है और भी ऐसी चीज़ें करें जो स्कूलिंग या एजुकेशन को क्या है गोल की तरफ ले जाएं। डिफीटिंग द वेरी एसेंस ऑफ आरटी, और ये क्या है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये जो आरटी का जो एसेंस था, जो का मेन उद्देश्य था, उसको क्या करेगी चीज़, डिफीट कर देगी, उस चीज़ को क्या है उल्लंघन कर देगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, द मेन प्रॉब्लम फेसिंग द एजुकेशन सेक्टर इज दैट, क्या वो प्रॉब्लम क्या है जो एजुकेशन सेक्टर फेस कर रहा है, इज दैट ऑफ ए रिसोर्स करंच। अब ए रिसोर्स करंच का मतलब क्या है, करंच का एक्चुअली मतलब क्या है, किसी चीज़ का क्रिटिकल पॉइंट होना, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो रिसोर्स है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है हमें इस रिसोर्स के बारे में सोचना चाहिए अगर हमें एजुकेशन सेक्टर को बढ़िया बनाना है, कहने का मतलब ये है। द प्रोविजंस, जो प्रावधान है, प्रोविजन की अगर हिंदी देखें तो प्रावधान होती है, ठीक है ना, फॉर एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस, अगर हमें प्रावधान लेके आने हैं यूनिवर्सल एक्सेस के लिए टू एजुकेशन की तरफ, आर वेरी वेल डैश वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो क्या है, सभी बढ़िया होंगे या बढ़िया हैं, डैश वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्स्ट प्लेस, तो हमारे क्या है, अगर हमारा मेन उद्देश्य या हमारा जो पहली चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो क्या है, एजुकेशन आर वेरी वेल की, जो सभी के पास एजुकेशन बढ़िया होगी, ये कंडीशन है ना, तो कंडीशन वाला वर्ड देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस, नहीं तो, अनटिल, जब तक, एग्जीक्यूट, बंद करना है, एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना, या प्रोवाइडेड, देखो प्रोवाइडेड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रोवाइड करना, लेकिन अगर कंडीशनल के यूज में यूज करें तो इसका मतलब होता है इफ़, इसका यदि, ठीक है ना। एक्सरसाइज तो करना ही नहीं, एक्सरसाइज हम कोई ला तो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे यहाँ पे, तो क्या है, देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखते हैं, हाँ क्या है, अगर द प्रोविजन एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन आर वेरी वेल, तो बढ़िया हैं, अगर वो बढ़िया कब होंगे, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी फर्स्ट फाइट में, हमारी पहली चीज़ में, अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, अगर उस चीज़ की हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है तो हम लोग ये चीज़ को गोल को हासिल कर लेंगे, कहने का मतलब ये है। तो कंडीशन चीज़ है, कंडीशन के लिए हम लोग, नहीं तो नहीं, नेगेटिव सेंस तो हमें चाहिए ही नहीं, क्या है, इफ़ वाली सेंस है, ये तो इफ़ वाली क्या सेंस देगा, हमारा प्रोवाइडेड देगा यहाँ पे, तो प्रोवाइडेड यहाँ इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट में वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इन फर्स्ट प्लेस ब्रिक एंड मोटार स्कूल। अब देखो ब्रिक एंड मोटार का मतलब क्या, बिल्डिंग होना, क्योंकि जो ईंटों से बनती है और मोटार जो इनके अंदर सीमेंट लगती है या कोई ऐसा पदार्थ जो इनको चिपकाए रखता है, तो उस चीज़ की जो स्कूल्स हैं, जो ऐसी बिल्डिंग ही कहेंगे इनको ना, तो ब्रिक एंड मोटार बिल्डिंग ही होता है, और बिल्डिंग किस चीज़ की, स्कूल की है। नीड टू प्रिसीड ओपन एडमिशन एंड नोट द डैश वे अराउंड, ठीक है, देखते हैं हम कि उनको जो बिल्डिंग है इनकी, नीड टू प्रिसीड, उनको जरूरत है प्रिसीड करने की, प्रिसीड का मतलब होता है इंट्रोड्यूस कराना, किसी चीज़ को सामने लेके आना, ठीक है ना, तो उनको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है, क्या करने के लिए, ओपन एडमिशन, की सभी के लिए एडमिशन ओपन हो, कोई आओ भाई, कोई आ जाओ, हम सभी का एडमिशन करेंगे, ठीक है ना। नोट द डैश वे अराउंड, अब देखते हैं क्या क्या है हमारा, अदर वे अराउंड है, एनी वे, टू वे, या डिफर वे, या आफ्टर वे। देखो आफ्टर वे अराउंड तो कुछ होता ही नहीं कि उसके बाद कुछ अराउंड वे है, नहीं हमारा नहीं हो सकता। डिफर, क्या उससे अलग वे दे रहे हैं क्या हम लोग, नहीं यार, यही एक वे है, क्या सभी लोग ओपन एडमिशन करें, और यही क्या है, इसके लिए क्या है, नो अदर वे, क्या था ना, देखो नोट द डैश वे अराउंड, तो इसके लिए हमारे पास कोई अदर वाली सेंस चाहिए, कोई दूसरा नहीं है, तो दूसरे के लिए टू नहीं देंगे कि दूसरा नहीं, टू तो मतलब दो हो गया ना, टू का मतलब दूसरा नहीं होता, और दूसरे के लिए क्या मतलब होता है, एनी भी नहीं होता, एनी का कोई नहीं, हमारा कोई ऐसा नेगेटिव सेंस तो देनी ही नहीं, क्योंकि नोट तो पहले ही आ गया, और नोट के बाद हम एनी नहीं देंगे, ठीक है ना, एनी भी नहीं आएगा। डिफर करने वाला या दूसरा, तो डिफर करने वाला भी नहीं, हम लोगों को कोई दूसरा चाहिए जो नहीं है इस जैसा, देखो मीनिंग है ना। प्रिसीड ओपन एडमिशन, क्या उनको इंट्रोड्यूस कराना कि ओपन एडमिशन, एंड नोट द वे अराउंड, कोई अलग रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना, नोट द अदर वे अराउंड, कि आसपास ही कोई और रास्ता नहीं है, तो अदर वे इसलिए कि ये उस रास्ते के लिए आया है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है, ओपन एडमिशन करो सभी का, और सभी को पास नॉलेज को फैला दो, ठीक है ना। इन दैट सेंस, तो इस सेंस में क्या होगा, लेजिस्लेचर असेसमेंट ऑफ द
grounds reality is dash when they endorse the closure of tens of thousands of low cost private school for not meeting the minimum standard of land plot, building specification and playground area as laid out in the RT Act। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो जो है ना, अगर इस सेंस में अगर ओपन एडमिशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आनी है, तो इस सेंस में क्या होगा, जो लेजिस्लेचर असेसमेंट है ना, जो लेजिस्लेचर ने आइडियाज लगाया है ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। अब ये चीज़ें सोची ना, ग्राउंड रियलिटी का मतलब जो चीज़ें ग्राउंड पे सोची हैं कि ये चीज़ें करेंगे हम लोग, तो क्या है इस डैश टारगेट, वो टारगेट से डैश रहेंगी कब, व्हेन दे एंडोर्स द क्लोजर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड की दसों हजारों ऑफ लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल, किसी की प्राइवेट स्कूल की लो कॉस्ट क्या है, लो है। क्यों लो है, क्योंकि वो मिनिमम स्टैंडर्ड को ही नहीं क्या कर नहीं पाते पूरा, कि लोगों को पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन नहीं है और प्लेग्राउंड एरिया नहीं है। तो क्या चीज़ें ये टारगेट पे रहेंगी या टारगेट से दूर भागेंगी, तो हमें देखते हैं वर्ड ऑन टारगेट। ऑन टारगेट मतलब टारगेट पूरा होगा। अगर हमारे पास स्कूल ही बंद होंगे तो टारगेट कैसे पूरा होगा भाई मेरे, गलत है ना ये चीज़, तो गलत है ये चीज़, ऑन टारगेट नहीं होगा। ऑफ टारगेट, टारगेट की बात है क्या, ये टारगेट की तो बात है ही, लेकिन हमें स्पेसिफाई भी नहीं करना कि ऑफ टारगेट की, टारगेट की बात है ये। ओपन टारगेट कि प्राय यही टारगेट रहता हमारा, नहीं यार ओपन तो हम लेंगे ही लेंगे नहीं। टेकन टारगेट नहीं, टेकन भी ऐसे ही बना दिया ऑप्शन इसने आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, कोई इरेलेवेंट है बिल्कुल, हमारे यूज नहीं हो सकता। ऑफ टारगेट क्या है कि वो चीज़ें टारगेट से दूर होंगी अगर ये चीज़ें हमारे पास क्या है टेंस ऑफ थाउजेंड्स, अगर उन स्कूल्स को क्या है प्राइवेट स्कूल्स को हम लोग बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे, उनके पास क्या है मिनिमम क्या है स्टैंडर्ड्स नहीं है, लैंड प्लॉट नहीं है और प्लेग्राउंड एरिया नहीं, अगर बंद कर देते हैं। क्योंकि जो लेड आउट किए गए हैं आरटी एक्ट के अंदर, कि आरटी एक्ट बनाया गया, इसके अंदर बताया गया कि जो भी स्कूल बनेगा उसके अंदर ये चीज़ें हमारे कंपलसरी होनी चाहिए। तो जो चीज़ें कंपलसरी नहीं हो पाई स्कूल्स के अंदर तो वो बंद रहेंगे क्या, तो इसकी क्या है ये लूप होल है, कमी है इस एक्ट की, ठीक है ना। तो ऑफ टारगेट रहेगी वो चीज़। फिर देखते हैं इंस्टेड ऑफ बेरिंग डाउन डैश ऑन प्राइवेट स्कूल फॉर फेलिंग टू कन्फर्म टू एब्स्ट्रैक्ट ब्यूरोक्रेटिक क्राइटेरिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बीरिंग डाउन, बीरिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या है एफर्ट लगाना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना। देखो बीरिंग डाउन का मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना, ठीक है ना, क्या है मोर एफर्ट लगाना किसी चीज़ में। तो इतने ज़्यादा एफर्ट लगाने की बजाय ओन प्राइवेट स्कूल पर एफर्ट ही तो लगा रहे हैं ना, इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ये एरिया होना चाहिए, लोगों को क्या है मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करो, ऐसी चीज़ें, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं। तो क्या है हम लोग ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं चीज़ों की तरफ प्राइवेट स्कूल्स पर, ठीक है। फॉर फेलिंग टू, क्योंकि वो फेल हो जाते हैं, कन्फर्म टू द एब्स्ट्रैक्ट ब्यूरोक्रेटिक क्राइटेरिया, क्योंकि जो हम लोगों ने ऑफिशियल ने जो क्राइटेरिया बनाया है स्कूल का, उस चीज़ को कन्फर्म का मतलब उसको क्या है पालन करना, उसको कंप्लाई करना। तो उस कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं तो चीज़ें क्या है, तो हम लोगों को इस चीज़ की तरफ क्या है ध्यान नहीं देना चाहिए, कि हम लोगों को एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए ना। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब कि उस चीज़ की बजाय, अब देखते हैं यहाँ पे इंस्टीड ऑफ बेरिंग डाउन डैश ऑन प्राइवेट स्कूल्स, देखते हैं नेक्स्ट अगली साइड है। हाँ, तो उनकी तरफ सॉफ्ट है क्या, अगर हम लोग ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो सॉफ्ट तो वाला ऑप्शन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट लेगा क्या कठिन मेहनत की लेगा, है ना। तो मोर एफर्ट हमारा बेरिंग डाउन में ही मोर आ गया ना, तो दोबारा बेरिंग डाउन मोर ऑन, तो मोर के बाद ऑन है क्या, नहीं यार मोर ऑन तो नहीं हो सकता। लेस भी नहीं आ सकता, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट की बात करें, मोर एफर्ट लेस ऑन नहीं यार। ओनली ऑन कि उसी प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बंदे ने बात पकड़ ली है, ओनली ऑन हो सकता है या हार्ड ऑन। अब देखते हैं ओनली ऑन आएगा या हार्ड ऑन आएगा, उस साइड है गलती हो जाती है यार, कोई बात नहीं। तो क्या है इंस्टेड ऑफ बेरिंग डाउन डैश ऑन प्राइवेट स्कूल, तो ओनली ऑन या हार्ड ऑन। अब देखो हम लोग सिर्फ प्राइवेट स्कूल पे कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल पे ज़्यादा क्या है हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल पर ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या है बेरिंग डाउन का क्या मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट लगाना, तो बेरिंग डाउन हार्ड ऑन उन पे प्राइवेट स्कूल पे हम लोग ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं। तो सख्ती वाला वर्ड क्या है यहाँ पे, सख्ती वाला वर्ड हमारा क्या है हार्ड। तो क्या है इंस्टेड ऑफ बेरिंग डाउन हार्ड ऑन प्राइवेट स्कूल की उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती ना दिखाते हुए, इसकी बजाय क्या है वो सख्ती किस लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि वो फेल हो रहे हैं कन्फर्म करने में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्राइटेरिया, जो उनका क्राइटेरिया उसको कंप्लाई करने में फेल हो रहे हैं, इसलिए उनको क्या सख्ती दिखाई जा रही है उनके पास, ठीक है। एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट यूनिवर्सल एजुकेशन शुड फोकस ऑन अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अकोमोडेट ऑल। देखो क्या है यहाँ पे ऑल किस लिए है, उन प्राइवेट्स के लिए है, स्कूल्स के लिए है।
तो देखते हैं एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट क्या होता है, किसी चीज़ का होना। अगर ये चीज़ करनी है या होनी है, यूनिवर्सल एजुकेशन को अगर पूरा करना है तो शुड फोकस, हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए किस पे, अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग। क्या अपग्रेड करनी चाहिए चीज़ें और एक्सपेंड करना चाहिए किस चीज़ को, द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल को। और हमारी जो चीज़ें क्या है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, अगर कोई स्कूल 10वीं तक का है तो कम से कम 12वीं तक का करो उसको, कि 12वीं तक के बच्चे पढ़ पाए उसमें। तो एक्सपेंड करने का मतलब ये है। और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या है, क्या एक्सपेंड करना है, क्या करने के लिए, टू अकोमोडेट ऑल, कि सभी चीज़ें क्या उसके अंदर ही आ जाएं। मतलब अगर स्कूल 8वीं तक का हुआ तो 8वीं तक के बच्चे पढ़ पाएंगे ना, तो अगर सभी चीज़ें इसके अंदर कंज्यूम करनी है, लेके आनी है, तो कम से कम उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्या स्कूल को बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग के लिए क्या है 12वीं तक का करना पड़ेगा, टीचर बुलानी पड़ेंगे, तो ऐसा करना पड़ेगा अगर हमें यूनिवर्सल एजुकेशन का क्या है ये एफर्ट लगाना है, ठीक है ना। तो ओनली देन, तभी क्या है ये चीज़ हो पाएगी, कैन वी इंश्योर, हम इंश्योर कर सकते हैं द मच नीडिड सप्लाई, क्या है, अगर मच नीडिड सप्लाई डिमांड हो जाए हमारी इन द एजुकेशन सेक्टर। क्या देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ये, ओनली देन तभी हो सकता है, कैन वी इंश्योर, देखो ओनली देन क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है, या ओनली देन एक टाइम एडवर्ब भी होती है। तो अगर ये स्टार्टिंग में आ जाए सेंटेंस के तो वहाँ पे इन्वर्जन होता है, तो देखो इन्वर्जन ही हुआ ना, कैन स्टार्टिंग में इसने, ओनली देन कैन वी इंश्योर, तो तभी हम लोग इंश्योर कर सकते हैं क्या, द मच नीडिड सप्लाई डिमांड, की तभी वो मच नीडिड जो जरूरत है सप्लाई की वो चीज़ आ जाएगी, डैश इन एजुकेशन सेक्टर। तो सप्लाई के बारे में वर्ड हमें चाहिए, तो नीड तो उसके अंदर है ही ना, मच नीडिड, तो दोबारा नीड नहीं देंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्या है एजुकेशन सेक्टर में, कि सभी चीज़ें समान हो जाएंगी, तो हो सकता है भाई ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। कोई चीज़ें कहते हैं ना हम लोग आकांक्षाएं रखे होते हैं, तो एक आकांक्षा की तो बात कर ही नहीं रहे ना कि हमारी एक आकांक्षा पूरी हो जाएगी, नहीं यार, एक्सपेक्टेशंस होता तो थोड़ा सोचते भी इसके बारे में, तो सिंगुलर है इसलिए नहीं लेंगे इसको। अटेम्प्ट, हम लोग क्या है, हम लोग को डिमांड अटेम्प्ट चाहिए क्या, अगर हमारे पास अगर ये चीज़ें होती है, अगर हमारे पास मच नीडेड सप्लाई आती है, तो एजुकेशन सिस्टम में क्या अटेम्प्ट हो जाएगा, नहीं यार, एजुकेशन सिस्टम में हमारा एक्सपेक्ट बढ़ जाएंगे, पहलू बढ़ जाएंगे हमारे, नहीं, उसमें क्या है इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सभी चीज़ें क्या है इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना, सभी के लिए क्या सभी चीज़ें समान हो जाएंगी, कोई कम मार्क्स वाला वो भी पढ़ पाएगा और ज़्यादा मार्क्स वाला वो भी वहाँ पर ले पाएगा। तो इसके साथ ही में हम लोग हमारा डिस्कशन एंड कर रहे हैं, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने उसका जवाब करना है, ठीक है ना। तो इसके साथ बाय बाय।